Shilpi ma'am is a well-known dietitian from Raipur, and she is promoting holistic health, focusing on preventing method and lifestyle change. She specialized in weight management. She has more than a decade of experience in the field of nutrition. Welcome to Stillmint Nutrition Talk, ma'am, and thank you Thank for you. giving us time. Thank you for that great introduction. I think you all know me very well, and I know you all very well. So let Yeah, us ma'am. keep this very informal and interactive. ठीक है, तो आज का जो टॉक है, सो डाइट फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई टोल्ड यू दैट हाउ इट ऑल बिगेन, एंड लॉकडाउन ट्रांसफॉर्मेशन सभी का हुआ है। आई डोंट नो कितने लोगों का हुआ है, फिट टू फैट और फैट टू फिट, आई डोंट नो, आप लोग शायद बेटर बता पाएंगे मेरे को। इज फॉर essential फॉर everyone, you know, it's not only for people who are overweight, it is essential for people who are overweight. Overweight की definition ये है कि जिनकी BMI 23 से ज्यादा होती है। Then those who are underweight, जैसे कि हमारे तैश और भी कुछ बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी proper nutrition बहुत important है। Then there are people जिनका weight right है अपनी height के हिसाब से, but they suffer from some diet related issues like acidity, gas, constipation, other things, और किसी का overall weight ठीक है but tummy area में fat है। तो right nutrition is essential for each and every one, and it is the thing which affects health very very much, so it is for everyone. So why do we fail? अगर हमें इतनी सारी बातें पता होती हैं, we keep reading on internets, we keep getting information, हमें सब चीजें पता होती हैं कि ब्रेड नहीं खाना, चॉकलेट्स नहीं खानी, चिप्स कुरकुरे नहीं खाने, then what happens that we fail, we tend to fail. आखिर क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं? सबसे पहला जो मुझे रीजन आइडेंटिफाई होता है वो ये है कि we underestimate power of diet. जब भी मैंने देखा है, जब भी किसी को ये लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं जिम जाना, एक्सरसाइज करना, बट सेल्डम डू वी रियलाइज कि हमारी डाइट जो होती है उसका 80% रोल होता है। और कितने सारे लोग हैं जो जिम जाके एक्सरसाइज करके भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, बहुत सारे का आ जाता है और कुछ का नहीं आता, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन डाइट. So diet plays very very important role. So diet along with exercise, along with your right mental status, along with good quality sleep is the right combination. So I hope that you all understand this. तो हम one by one एक बार चर्चा करते हैं कि what are the reasons that are basically leading us to failure, और हम कुछ ना कुछ health issues हमारे बने रहते हैं कि अपने मील को प्री प्लान नहीं करना। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से दूर रहते हैं, या फिर जो लोग घर पे भी रहते हैं, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मील को प्लान नहीं करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि थोड़ी सी प्लानिंग से हम अपनी डाइट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग घर से दूर रहते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मील को प्लान्ड वे में लें। मैंने कितनी बार देखा है कि हम अपने दिनचर्या में, मतलब फूड तो हमारा डेली का एक नेसेसिटी है, उसको भी हम प्लान नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि जो मिल जाए। मतलब हमारा दिन शुरू होता है विदाउट प्लानिंग कि मेरे को नाश्ते में क्या खाना है, कभी हड़बड़ी हुई तो हम निकल गए ऑफिस बिना खाए पिए, कभी हमें कुछ मिल गया तो खा लिए, कुछ नहीं मिला तो नहीं खाए। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग विच जिसके साथ आपको अपनी बॉडी को ट्रीट करना चाहिए। सो मील हमेशा प्लान्ड होना चाहिए, उसमें राइट बैलेंस होनी चाहिए, राइट चॉइसेस होनी चाहिए। आप कभी बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, everything everywhere your meal should be given priority and it should be planned, because right fueling is very very important for proper functioning of body. आपकी मशीन स्मार्ट मशीन है बॉडी, और उसके लिए राइट फ्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द डे में भी आप बहुत लेथार्जी फील करते हैं, स्लीपीनेस होती है, तो ये सब किस लिए होती है? क्या आप कभी गौर किए हैं? जब भी आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लेते हैं अपनी डाइट में, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेड्स, बहुत ज्यादा चपातीस, बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा या फिर शुगर लेते हैं, तो ये एक तरह का लेथार्जी और लेजीनेस क्रिएट करती है।
वहीं अगर थोड़ा सा आप अपने मील को प्लान्ड वे में चेंज कर दें है तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मेंटल फंक्शनिंग में और आपकी परफॉर्मेंस में। तो आपकी मील प्लान्ड होनी चाहिए। सेकेंड, बहुत बार हम देखते हैं ऑफिस में हमें बहुत सारी चीजें ऑफर होती रहती हैं। सबसे पहली चीज जो ज्यादा ऑफर होती है वो होती है चाय, है ना। तो हम सबका कैसा एटीट्यूड होता है, आने दो, जो आ रहा है हम खा लेंगे। लेकिन क्या आपने रियलाइज किया है कि वो छोटी सी चीज आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा गलत तरीके से अफेक्ट कर सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू पुट इन योर माउथ। बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ योर शुगर इनटेक स्पेशली। हर एक कप चाय के साथ आप 2 चम्मच शक्कर या 1.5 चम्मच शक्कर या मिनिमम 1 चम्मच शक्कर आप इनटेक कर लेते हो, विच इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। आप सब अभी यंग हो, आप सब अभी अपने एज के बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टाइम पे हो, इसलिए ये सारी चीजें अभी आपको नहीं पता चल रही हैं, पर लेटर ड्यूरिंग द लाइफ आपको ये सारी चीजें पता चलती इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी, इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये जो चीजें हैं कि हम अपना कुछ भी जो हमारे पास आ रहा है हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उसमें आप कॉन्शियस रहें। ट्रैप ऑफ कॉमन मिसकंसेप्शन, यहाँ पे मैं आपसे कुछ मिसकंसेप्शन शेयर करना चाहती हूँ जो नॉर्मली सभी के माइंड में होते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो होता है वो ये होता है कि ब्रेड, स्पेशली ब्राउन ब्रेड्स, आर हेल्दी। आप अननेसेसरी स्पेंड करते हो ज्यादा पैसा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राउन ब्रेड के बदले आप सिंपल चपाती खाएंगे वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट उसमें प्रिजर्वेटिव होने के कम चांसेस होती हैं और किसी ना किसी फॉर्म पे उन लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कॉमनली लोगों को कहते सुना होगा कि शुगर नहीं डालते, हम हनी और जैगरी डालते हैं, विच इज वेरी वेरी सेफ। तो हनी और जैगरी भी सेफ नहीं है, लेट मी टेल यू। इसके बाद बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। वो ब्रेकफास्ट सीरियल भी वेट लॉस के लिए बहुत प्रमोशन करते हैं, लेकिन विच आर नॉट गुड, शुगर कोटेड होते हैं। आप उस पर रिलाई ना करें। हमारा क्लेम होता है बाजार में कि दीज आर लो फैट प्रोडक्ट्स, बट दोज लो फैट प्रोडक्ट्स मे बी फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। तो ये सब कॉमन मिसकंसेप्शन है। आप अगर वजन घटाने के लिए या अपनी हेल्थ बनाने के लिए चोकोज और कॉर्नफ्लेक्स अगर खा रहे हैं, तो you all are under wrong impression because these things will not lead to good weight loss. तो आपको सही नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये होता है कि जिस समय ज्यादा भूख रहती है उस समय हम उस हंगर पीक टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में लेट नाइट डिनर करते हैं। यानी कि अगर आप ऑफिस से घर जाते हैं 7 बजे, तो आप 7 बजे कुछ मंचिंग कर लेते हैं, कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, और उसके बाद जब डिनर करते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है, तो वो बहुत ज्यादा लोड हो जाता है बॉडी पे। तो डिनर जो होता है वो हमेशा 3 घंटे प्रायर होना चाहिए आपके स्लीप के। सो डिनर टाइम आपका सही होना चाहिए, और जो हंगर पीक टाइम है उसको आप इग्नोर ना करें, उसी टाइम पे आप अपनी डिनर कर लें तो बेस्ट है। लैक ऑफ वाटर, यस, अगर आप पानी कम पीते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे गट रिलेटेड इश्यूज आएंगे, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस। So keep yourself hydrated. This is one of the prerequisite for good health, for good hair, for good skin, for good body. So hydrating yourself is very very essential. आप सभी वर्क प्लेस में बैठते हैं, अपने बगल में पानी रखिए और उसको रिमाइंड करके अपने आप को पीते जाइए, तो ये बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। Now what to eat? This is a $1 million question कि हमें खाना क्या है। अभी तक तो मैंने बताया कि आपको शुगर अवॉइड करनी है, आपको कुछ भी ऐसी मार्केटिंग में आइटम आते हैं जो आपको क्लेम करते हैं कि दीज आर हेल्थ प्रोडक्ट, बट दोज आर रियली नॉट। देन व्हाट टू ईट? तो सबसे ग्राउंड रूल ये बोलता है कि आप नेचुरल और बिल्कुल रॉ चीजें खाएं। सैलेड्स आपकी डाइट में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होने चाहिए, और हम में से बहुत सारे लोग सैलेड को इग्नोर करते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच एंड नाइट डिनर, तीनों मील में आप थोड़ा सा रॉ वेजिटेबल्स को या सौते फॉर्म पे या स्टीम्ड फॉर्म पे या वेजिटेबल कुक्ड फॉर्म पे, कैसे भी, लेकिन आप वेजिटेबल को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। तो अवॉइड शुगर इज टॉप ऑन द लिस्ट। शुगर आपको इन एनी कंडीशन अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको बेहतर हेल्थ चाहिए, अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, आप स्टार्ट कर दें शुगर को अवॉइड करना।
तो बेसिकली कुकीज, कैंडीज, केक्स, क्रैकर्स, कोका कोला, कोक, all these things are loaded with sugar and we should avoid all processed and refined food and packaged food item. और शुगर स्लो पॉइजन के जैसे आपकी बॉडी को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है. सो बी वेरी केयरफुल, आप इसके ट्रैप में ना फंसें, आप अच्छी चीजों को प्रायोरिटी दें. अगर एक केला लेके खाएंगे एक पैकेट चिप्स के बदले तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड प्रोसेस्ड चीजें ना खाएं. अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंटल और फिजिकल वेलबींग में, आप सभी को पता है, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज आपकी रूटीन में होना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर सिडेंट्री 9 आवर्स अ डे. यानी कि आप लोग 9 घंटे तक लगातार एक पोजीशन पे, एक जगह पे बैठ के काम करते हैं. कुछ लोग मूवमेंट भी करते हैं या कुछ लोग इधर उधर भी जाते हैं, बट दोज थिंग्स आर नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है? सबसे पहले तो एक्सरसाइज जरूरी होती है बहुत सारी ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए. ऑक्सीजन क्या करती है? पूरी बॉडी को हील करती है. दूसरा, आपको डी स्ट्रेस करती है. डी स्ट्रेस करती है यानी कि आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है. आप सभी इस बात को रियलाइज किए होंगे कि जब भी स्टील मिंट के गेट टुगेदर्स होते हैं और आप लोग बहुत मस्ती में डांस करते हैं डीजे में, जब पसीना पसीना हो जाते हैं, so that's a form of exercise that releases good hormone. तो स्पेस में डांस पार्टी होनी चाहिए. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर हियर इन दिस मीटिंग. और एक अच्छी एक्सरसाइज मतलब जुम्बा टाइप का कुछ सबका एक पूरा फिजिकल वर्कआउट टाइप का होना चाहिए बिकॉज इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स फर्स्ट. देन आपको सबको स्माइल आ जाती है, आपको बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है, आपकी पूरी बॉडी हील होती है. बट 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट भी बहुत है. 15 से 20 मिनट का एक टाइम आप अपनी जॉगिंग को, साइकिलिंग को, स्ट्रेचिंग को या फिर किसी भी तरह की जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप इंजॉय करते हैं आप जरूर दें. और अगर देंगे तो आपकी हेल्थ, आपका जो फिजिकल वेलबींग होगा वो बहुत अच्छा होगा बिकॉज डाइट, वर्क प्रोडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत है. स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपकी वेलबींग का. बिकॉज आप में से कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि स्लीप में आपकी बॉडी रिपेयर होती है, रिजुवनेट होती है. और क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने काम के प्रेशर में, बॉस के टेंशन में अगर आप सोते नहीं हैं तो आप अगले दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. मेलाटोनिन हार्मोन एक सिक्रीट करती है बॉडी जैसे जैसे सन सेट होता है. और सन के सेट होने के साथ साथ ये स्लीप हार्मोन बॉडी नेचुरली सिक्रीट करती है. नाउ अगर आप लोग लगातार मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो उसकी लाइट से आपका ये मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है. और फिर आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जग लेने के बाद यू डोंट फील स्लीपी एट ऑल. यानी कि आपकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है. सो आई विल एडवाइज एवरी वन ऑफ यू टू कीप असाइड मोबाइल. 1 घंटा पहले, बिस्तर पे जाने के 1 घंटा पहले आप स्क्रीन से छुटकारा पाएं और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए आप बेड पे जाएं. तो जबकि हम में से अधिकांश लोग लिटरली मोबाइल करते करते सो रहे हैं आजकल. तो मोबाइल गैजेट से डिस्टेंस करने से नींद की क्वालिटी अच्छी रहती है. तो इस बात को जरूर ध्यान दें. लास्ट जो पहलू आता है आपकी वेलबींग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इमोशनल लेवल. अगर आपके माइंड में एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप चिंता करते हैं, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या आप कोरोना के फियर में भी रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाएगी. क्योंकि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. जब भी आप एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है. नाउ जस्ट इमेजिन कि आप में से कितने सारे लोग काढ़ा पी रहे हैं, नींबू का पानी पी रहे हैं, अपने मुंह को स्ट्रिक्टली टाई कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेस से छुटकारा नहीं पा रहे हैं. तो फिर भी आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप. मेडिटेशन, जो भी आपको हेल्प कर सके, कुछ कोर्सेज, आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाटएवर यू फील लाइक. तो कुल मिला के आपके इमोशंस स्टेबल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए. लाइफ को लेके पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत सारी इलनेसेस है जिसका नाम ही साइकोसोमैटिक इलनेस दिया गया है. यानी कि ये सारी अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस से शुरू होती है. पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस है,
ये भी बहुत बड़ा इमोशनल, इसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है. हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, बीपी, माइग्रेन, sugar, there are so many lifestyle problems which have their roots in emotion. तो आपके इमोशन सही होने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज जो हमने 4 चीजों के बारे में बात की, सबसे पहले हमने बात की थी डाइट के बारे में, सेकेंड हमने बात की एक्सरसाइज के बारे में, थर्ड हमने बात की इमोशंस, और फोर्थ स्लीप. ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, आप सभी को पता होने चाहिए कि ये 4 डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं. और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि there is no shortcut to good health. So your body is a smart machine and treat it smartly. So it will take care of you, your ambition and your destiny. कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया. तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाएं और अच्छा सोएं, अच्छे से रहें. Now I wanted to keep the talk from my side very short so that I can interact with you more. So I'm ending it here, and we can take questions from you. It was really a great PPT. I actually feel a lot of greedy for sweets after my lunch and dinner. How to avoid that? Okay. So sweet craving, जितना इसको फीड करेंगे ये उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. सो सबसे पहला स्टेप तो ये करना है कि एक जो एसोसिएशन हो गया कि हर मील के बाद मुझे स्वीट चाहिए, ब्रेन को भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया कि मुझे हर मील के बाद एक मीठे खाने की क्रेविंग होती है. तो अचानक से रोकना बहुत मुश्किल होगा. तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि उसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए, उस स्वीट को कम हार्मफुल स्वीट्स में. जैसे कि हम कोई फ्रूट खा लें मीठा, अगर हम फ्रूट पे चले जाएं या फिर खजूर और अंजीर पे चले जाएं, यानी कि ड्राई फ्रूट पे चले जाएं, तो पहला स्टेप में हम उतर जाएंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनको भी ना खाएं, क्योंकि खाने के बाद स्वीट खाना बिकम्स लोड ऑन द बॉडी, क्योंकि आपने अपनी कैलोरी ले ली, 500 कैलोरी ले ली. अब जो आप फ्रूट्स या स्वीट्स ऐड कर रहे हो, दैट इज बिकमिंग एक्स्ट्रा लोड फॉर योर मेटाबॉलिज्म ऑन योर बॉडी. सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर बॉडी in a better way, practicing it again and again so that it becomes again a habit. So एक association को break करके और फिर उस पे practice करके, I think you will win the race. I hope it answers your question, Sumit. Yeah. Very much. Be treated lightly. PCOD अगर है, identify हुआ है, तो इमीडिएट बेसिस पे वेट रिडक्शन सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन है. सेकेंड रिकमेंडेशन है कि आप सारी प्रोसेस्ड चीजें बंद कर दें, पैकेट वाली चीजें बंद कर दें, स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुगर पे करें, एक्सरसाइजेस चालू कर दें और अपनी डाइट को जितना नेचुरल और हेल्दी रख सकते हैं रखें. क्योंकि अभी का जो पीसीओडी होता है वो बाद में कन्वर्ट होता है बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल डिसीजेस में. मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि अगर पीसीओडी है देन यू मस्ट गेट रिड ऑफ इट, यानी कि इसको रिवर्स करना पॉसिबल है. तो रिवर्स करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं, मैंने एक स्पेशल वीडियो लिंक शेयर की हुई है ग्रुप में, आप उसको जरूर देखें और इस पे काम करें, इसको लाइटली ना लें. कि वेट लूज करने के लिए रोज रात को सिर्फ ओट्स खा सकते हैं क्या? आप एग खाते हो क्या? हाँ मैम खाता हूँ, लेकिन मैम ट्यूसडे नहीं खाता, सैटरडे नहीं खाता, थर्सडे नहीं खाता. तो उस चक्कर में जिस दिन खाना है उस दिन भूल जाता हूँ, और जिस दिन याद आता है उस दिन ये सब रहता है तो खा नहीं पाता हूँ. सो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आप ओट्स खा के पतले हो जाओगे. आपको अपनी बॉडी के लिए होलिस्टिक सारी चीजों को प्लान करना पड़ेगा. यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप में ये देखना पड़ेगा कि थोड़ी मूवमेंट बढ़ाइए बॉडी की, मतलब खर्च ज्यादा करिए. और दूसरा, अपनी डाइट में से जो जो चीजें अननेसेसरी एक्सेस रोटी ले रहे हो उसको वेजिटेबल और पल्सेस से थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा. और जहां जहां पे भी शुगर जा रही है उसको स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा. शुगर का कोई रोल नहीं है और वो केवल वेट को गेन कराता है. तो शुगर को हटाने से, और ऑफ कोर्स रात को ओट्स लेना भी बहुत अच्छा आपका आइडिया है, क्योंकि ओट्स क्या होता है कि थोड़ा सा ओट्स फूल के बहुत बन जाता है. मतलब अगर आप 30 ग्राम ओट्स लेंगे तो वो फूल के पूरा बोल भर जाएगा. सो इट हेल्प्स इन वेट लॉस दैट वे. इट हैज गॉट सॉल्यूबल फाइबर, बट उसमें खूब सारे वेजिटेबल ऐड करके बनाएंगे और मसाला ओट्स नहीं बनाएंगे.
जो एक्चुअल जो रियल नॉर्मल ओट्स आते हैं आप वो बनाएंगे तो ठीक है, यू कैन गो अहेड विद दिस एंड थैंक यू। वेलकम। हाँ भूमिका। कि लाइक अभी जो कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है कोविड के कारण, लाइक हम सब 2-3 बार काढ़ा पी रहे हैं एंड काढ़ा बहुत हिट करता है, तो जस्ट मेरे को एक ये जानना था कि अपन कितने बार दिन में ये काढ़ा यूज कर सकते हैं। सो भूमिका, आपको ना काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ। आपको 1-2 जितने सूट करते हैं आप उतने ही पियो, बॉडी में हीट इकट्ठी मत होने दो। So there are many other things which are required to build your immunity. मैंने जैसे कि बताया डाइट, एक्सरसाइज है ना, और अब जो कोविड टाइम बाहर नहीं जा सकते एक्सरसाइज के लिए, तो होम एक्सरसाइजेस हैं, साइकिलिंग है और योगा है, ऑनलाइन चीजें हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो। यस आलोक। यस मैम, जैसे हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ चीज जो हम लोग खाते भी रहे और हेल्थ भी अच्छा रहे, ऐसा कुछ? गुड स्नैक्स है ना, तो वैसे तो हुकुम जी को मैंने लिस्ट दी हुई है गुड स्नैक्स की। आई कीप वर्किंग बैकग्राउंड में आप लोगों के, लेकिन फिर भी मुझे सुनने में आता है कि आप लोग आलू चाप और समोसा और पता नहीं क्या क्या मंगा लेते हो, और फिर हुकुम बोलते हैं कि मैम सबकी डिमांड रहती है सो हमें मंगाना पड़ता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि ठीक है भाई, देन गो अहेड विद दिस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो बेसिकली नट्स अच्छे होते हैं, लाइक पीनट खा रहे हो अगर आप मंचिंग के लिए, पीनट खा रहे हो, सूखे चने जो छिलके वाले होते हैं वो खा सकते हो, रोस्टेड मखाने वगैरह अच्छे होते हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं मिड टाइम के लिए, थोड़ा सा आप पनीर वगैरह अपने साथ कैरी कर लो। देयर आर मेनी थिंग्स यू नो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड कैसी है। घर से कैरी कर रहे हो स्प्राउट्स वगैरह या बटर मिल्क या कोई सीड्स जैसे मैं आपको बता रही थी, तो ये सारी चीजें मंचिंग के लिए ठीक है। बस वैसी चीजें जो तली हुई हैं, मैदे से बनी हैं, उन चीजों को अवॉइड कर लीजिए बस। थैंक यू। ओके मैम, अब बटर मिल्क जो अमूल का आता है अपैक वाला, वो यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बस उसमें कैलोरीज थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि वो लोग फुल फैट कर्ड से बनाते हैं, तो घर वाला थोड़ा पतला रहता है। आप देखोगे अमूल वाले को पी के काफी देर तक पेट भरा रहता है, सो दैट वे आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में लेते हो तो बेटर है, चाय कॉफी से तो बेटर है। Shilpi, I think Vaibhav has put his question in the chat. अच्छा, ओके, आई विल जस्ट चेक दिस। वैभव ने लिखा है व्हाट टाइप ऑफ फूड शैल वी अडॉप्ट टू डाइल्यूट द ब्लड नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। ओके, डाइल्यूट द ब्लड इन द सेंस ही इज मीनिंग टू से कि ब्लड थिनर अगर किसी को दी गई हो, इकोस्पिरिन वगैरह, तो उसको हम नेचुरली कैसे कर सकते हैं ब्लड को थिन। तो एक्चुअली ब्लड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होता है, अपन को ये देखना है कि किस चीज से उनका ब्लड गाढ़ा हो गया है ना, और वो सारी चीजों को रिमूव करना है। ऐसी ब्लड थिनर वाली कोई चीज नहीं आती, बट जब एक्सरसाइजेस अच्छी होंगी, फूड नेचुरल होगा, फूड रियल होगा, आप ट्रांसफैट का इनटेक कम रखोगे। ट्रांसफैट जो कि सारी मैकडीज और सारे आउटलेट्स में जो आप सामान खाते हो, दैट कंटेन्स ट्रांसफैट। वाटर इज ऑल्सो नॉर्मली ब्लड थिनर, अ नेचुरल सब्सटेंस फॉर ब्लड थिनर। Fruits, vegetables, all these things are very, very good. Okay. हेलो, या गुड इवनिंग मैम, आदित्य दिस साइड। मैम एक्चुअली मुझे माइग्रेन की इशू है पिछले 4-5 सालों से, तो उसके लिए क्या डाइट प्लान करना चाहिए मुझे, एक बार वो बता देंगे तो। कुछ टिपिकली कुछ फूड होते हैं ऐसे जो शुगर कॉफी और आपने भी आइडेंटिफाई किए होंगे, चीज, कुछ पर्टिकुलर फूड है ना ट्रिगर कर देते हैं माइग्रेन को, या फिर कोई पर्टिकुलर थॉट भी ट्रिगर कर देता है। जैसे अगर आपकी नींद पूरी ना हो या आप किसी समय बहुत स्ट्रेस्ड हो तो आपको माइग्रेन का अटैक आ जाएगा, या आपकी अनइवन रूटीन हो गई हो, जैसे आप कोई शादी अटेंड किए या रात भर जग गए तो आपको माइग्रेन का अटैक आ जाएगा, या पर्टिकुलरली आपने बहुत ही ज्यादा स्वीट चीजें खा ली, चॉकलेट वगैरह खा लिया, तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको भी अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को हेल्दी रखना है। तो कुल मिला के हर एक प्रॉब्लम का जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज योर लाइफस्टाइल एंड योर डाइट। जब भी आप बॉडी पे अत्याचार करोगे ना,
तो बॉडी बाउंस बैक करेगी आपको, बॉडी आपको वापस Yeah, से ma'am. एक सिम्टम देगी, किक देगी कि आपने मेरे साथ गलत किया। जैसे आपने उसको एक Right, थप्पड़ ma'am. मारा तो वो पलट के एक थप्पड़ लगाएगी कि लो आपने मेरे साथ गलत किया, अब मैं आपके साथ गलत करूंगी। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर बॉडी। अभी हम लोग जितने भी स्मार्टफोन यूज Right, कर ma'am. रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर है, उतना तो हम शायद कभी समझ भी नहीं सकेंगे। आप लोगों को कितने सारे फैक्ट्स पता Yeah. नहीं करना है, Right, ma'am. तो आपको आइडेंटिफाई करना है जब जब ट्रिगर होता है आपका माइग्रेन, तो उसके क्या पॉइंट थे, क्या मैंने गलत किया था, फिर उसको रिपीट नहीं करना है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू आदित्य। मेरे पास बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए पर किसी का आ जा रहा था। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग विनम्रता, बताइए। मैम, मैंने पीसीओडी और स्लीप डिसऑर्डर दोनों मेंशन किया था। पीसीओडी के केस में तो काफी क्लैरिटी अभी मुझे मिल रही है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो वन मोर थिंग कि मैं ना, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2.5 years आई एम पुटिंग ऑन लाइक एनीथिंग। तो मैंने वेट लॉस किया भी, फिर उसके बाद मतलब वेट लॉस करने के बाद 7-8 kgs, फिर वो बहुत जल्दी बढ़ जा रहा था, मतलब वो डाइट नहीं मेंटेन हो रही थी, कुक नहीं होती या दूसरे रीजंस होते हैं। तो मैंने उसके बारे में जब रिसर्च किया तो आई रेड कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं, एंड दैट इज समथिंग थोड़ा डिफिकल्ट फॉर मी आई फील। तो वो आई वांटेड टू कंफर्म इफ दैट इज द केस, एक्चुअली ऐसा है क्या? यस, दे से कि बहुत सारी रिसर्च बोलती है कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो आपके हार्मोन के इम्बैलेंस को बढ़ा देते हैं। पीसीओडी इज बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस, और मिल्क में भी नेचुरली हार्मोन्स होते हैं। तो क्योंकि मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है तो उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, वो आपके नेचुरल बॉडी हार्मोन से छेड़छाड़ करते हैं। तो उस केस में मिल्क तो अवॉइड करना चाहिए, नो डाउट। डेयरी फ्री डाइट प्रिफर्ड है पीसीओडी के लिए, और इसमें सब्स्टिट्यूट ये रहता है कि आप कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, सोया मिल्क इस पे जा सकते हैं। सोया मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल है बाजार में, और आई हैव सीन कि बहुत सभी केसेस में मिल्क को बंद करना जरूरी नहीं होता। मैं अपने पीसीओडी के पेशेंट्स को थोड़ा पनीर या थोड़ा कर्ड देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट नॉर्मली जो होल मिल्क होता है लैक्टोज के साथ, मतलब मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके साथ, वो पूरा फुल मिल्क तो अवॉइड ही करना चाहिए। ओके मैम, ओके। एंड मैम, वन मोर क्वेश्चन। मुझे ना सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब मैं बहुत ज्यादा ठंडा अवॉइड भी करती हूँ, दो आई लाइक इट अ लॉट, पर मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कोल्ड एंड कॉफ जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग, क्योंकि सुबह को मैं उठती हूँ तो मेरा यूजुअली ऐसा होता है कि नोज इज ब्लॉक्ड एंड आई हैव दीज ब्रीथिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम समटाइम्स नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू द ऑफिस, और देयर आर सम अदर इश्यूज दैट आई फील। तो इफ यू कैन सजेस्ट सम, थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक अगर बढ़ाएंगे ना विनम्रता, तो आपकी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, और थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी बैलेंस करना पड़ेगा। I think I will advise you to take a personal one-to-one consultation to treat all these issues. एक बारी आपका डाइट असेस करेंगे ना तो समझ में आएगा कि कहाँ पे दिक्कतें हैं। तो आपका प्रोटीन बढ़ाने से और थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक को ठीक करने से आई थिंक आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो जाएगी, और इम्यूनिटी बिल्ड होते ही आपको सर्दी खांसी नहीं होगी। पर सर्दी खांसी की दूसरी वजह भी हो सकती है, थोड़ा सा नींद का पूरा नहीं होना, दूसरी चीजों की एलर्जी होना, लेट नाइट सोना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो ओवरऑल पूरा डाइट और लाइफस्टाइल को असेस करके बताया जा सकता है। यस मैम, श्योर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, रचना हियर। हाय रचना। विनम्रता, गर्म होता है पेट के लिए तो आप ये मत लीजिए, ये ठंडा होता है। तो और कुछ लोगों को कहना होता है कि नहीं, ऐसा कि ये सब मिथ्स होते हैं, गर्म ठंडा कुछ नहीं होता है, सब खाइए। तो मुझे ये चीज थोड़ा क्लियर करना था, जैसे कि सर्दी है तो बनाना मत खाओ या दही मत खाओ, और फिर जैसे एसिडिटी है तो आप फ्रूट्स भी अगर खा रहे हैं तो साइट्रिक फूड्स खाली पेट मत खाइए। मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं खाने के, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि क्या खाए और क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा क्वेश्चन है रचना। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये होता है
कि जो फूड साइंस बोलता है वो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आयुर्वेदा का थोड़ा अलग वो हो सकते हैं प्रिंसिपल्स, होम्योपैथी का अलग प्रिंसिपल हो सकता है, बट जो फूड साइंस या न्यूट्रिशन साइंस बोलता है वो ये बोलता है कि कोई भी फूड रेफ्रिजरेटेड है तो वो आपको नुकसान करेगा, यानी कि सर्दी में आपको बनाना नुकसान नहीं करेगा, पर अगर वो बनाना आपने रेफ्रिजरेटेड करके आर्टिफिशियली कूल करके लिया तो दैट कैन गो अगेंस्ट विद द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी एंड दैट मे हार्म यू, बट फूड इन जनरल विल नॉट हार्म यू इन एनी केस। यानी कि एसिडिटी में सिट्रस फ्रूट्स बैन बिल्कुल नहीं होते हैं, इनफैक्ट जो नींबू होता है वो एंटासिड होता है, लेमन वाटर लेना इज लाइक अ एंटासिड इफेक्ट ऑन बॉडी। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो आपके पीएच बैलेंस करते हैं बॉडी के, और जो भी आपको सर्दी खांसी होती है तो फ्रूट्स बैन नहीं होता, प्रोटीन बैन नहीं होता, और ये मुझे ठंडा कर देगा, ये मुझे गर्म कर देगा, इस तरह का भी मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। और फिर भी इंडिविजुअल एलर्जीज हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों को छाछ से, बटर मिल्क से या कोई चीज से एलर्जी, पर्सनल एलर्जी हो सकती है, बट देर इज नो जनरलाइज्ड दिस थिंग कि जनरलाइज्ड हम बोल दिए कि ये मत खाओ इससे ये हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके एंड मैम खाली पेट सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए? खा सकते हैं, बहुत बेस्ट है, खाना चाहिए। ओके, आई ऑलवेज एडवाइज टू गो फॉर लेमन वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग, so this is like a cleansing agent for your body, it's like a cleansing thing। हाँ, और क्या है कि एक मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी हम सोच इतना लेते हैं खाने के पहले तो मेरे तो मेरे हस्बैंड का कहना यही होता है कि तुम साइकोलॉजिकली वो खाने को खराब कर देते हो सोचकर। तो मुझे वो क्लियर करना था कि ये ऐसा होता है, यानी थैंक यू मैम। इनफैक्ट रचना ने एक बार 1-to-1 कंसल्ट किया भी था। आई थिंक रचना कैन शेयर द एक्सपीरियंस इन अ बेटर वे। कैसा रहा? आई डोंट डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा उस समय एसिडिटी के वजह से और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही इशू मतलब बन गया था, एंड मेरे ख्याल से ऑफिस में काफी लोगों ने मुझे वो बीमार देखा था उस समय। बट नहीं, डेफिनेटली मैम के जो मैम ने मुझे डाइट दिया था अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक का क्या क्या खाना चाहिए, एंड इट वेरी वेल चेंज्ड माय मतलब वेल बीइंग। तो राइट नाउ तो आई एम काफी हेल्दी, मैं काफी वेट गेन भी कर लिया उसके बाद मैंने, तो इट डेफिनेटली वर्कड वंडर्स मैम। थैंक यू सो मच रचना। बट आर यू कंटिन्यूइंग द पैटर्न? आर यू यूजिंग? ओके, गुड। या डेफिनेटली। एंड अभी तो जो मेरा मतलब हेल्थ रिलेटेड मुझे काफी ध्यान देना है मेरे शरीर पे, तो मैं अभी तो आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग वेरी स्ट्रिक्टली। मैं तो यहाँ पे ये भी कमेंट करना चाहूंगी कि आई एम इंस्पायर्ड विद स्टीलमेंट का जो फंक्शनिंग है। आप लोगों के जो टाइमिंग है वो 9 to 6 आई थिंक वो है, आई एम नॉट श्योर अगर अभी भी वही है, 9 to 6 या 9 to 7 whatever, but this time is very very good, very very good timing। जबकि जो अदर कंसर्न्स में देखती हूँ कि बहुत लेट शुरू होके जो लेट तक फंक्शन करते हैं, those are really not good for health। तो लकीली आप लोग एटलीस्ट यू कैन मैनेज टू वर्क ऑन योर हेल्थ, अच्छे से कर सकते हैं। यस मैम। मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने भी इंस्पायर वेलनेस की टाइमिंग को मॉर्निंग 9 से शाम को 6 बजे तक ही रखा है। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन में हम 5 बजे ओवर कर देते हैं, सो नो मोर प्रेशर, उसके बाद कोई काम नहीं। लेकिन रचना जैसे आप बोले कि काम तो काम है, हम अपने वर्क प्लेस से आने के बाद कनेक्टेड रहते हैं, है ना, दिस इज योर डेडिकेशन, ये आपकी डेडिकेशन है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार काम करते करते 7-8 भी बज रहे हैं, लेकिन इसमें आप 80-20 का रूल फॉलो करें। मतलब अगर 80% टाइम आप करें तो 20% टाइम में ऊपर नीचे भी हो रहा है तो इट डजंट अफेक्ट यू, इतना बॉडी अलाउंस देती है। लेकिन अगर आप 80% गड़बड़ करोगे और 20% टाइम बॉडी को काम कूल करोगे तो फिर बॉडी विल आस्क फॉर इट शेयर। तो अपनी बॉडी को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए 80% टाइम भी सही हो तो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। राइट। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो। यस दीपेन। हेलो। हाँ दीपेन। यस जी मैम, एक्चुअली में सबसे ज्यादा हेल्थ मैम मेरा ही खराब है। नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पानी मेरा ज्यादा निकल गया है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के आइकॉन हो गए हो अभी।
Yes, ma'am. आपको आपको Ma'am, आपको फैट टू फिट आना है ना? आपको ट्रांसफॉर्म होके yes, दिखाना है ma'am, yes, ma'am. वापस। जी हाँ मैम, मैं तो पिछले 3 साल से जिम भी कर रहा हूँ, बट हो सकता है मेरा डाइट की वजह से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ मेरे मेरे बॉडी पे। बिल्कुल। सही मैम, थैंक यू मैम। ओके। जी थैंक यू मैम। Shilpi, I have one advice because I think everybody has their personal diet plan and they have a personal routine work. So, if possible, if you can spare one uh, half day with us, and we can have a, you can ask Hukum to schedule it so that you can give us the diet plan if it allows you. ओके, दैट ओके। हाँ, तो उससे क्या होगा ना, जैसे सबकी पर्सनल रूटीन है, पर्सनल टाइमिंग्स हैं, सो उनकी बॉडी भी पर्सनल है, मतलब बिल्कुल। ग्रेट आइडिया, तो ग्रेट आइडिया सुमित, ग्रेट आइडिया। तो जिसको भी लगता है कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं, दे नीड अ यू नो सब्जेक्टिव पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, they can contact Hukum and Hukum can get back and I can help them out. Thank you ma'am, thank you very much for giving your time. Yeah, thank you ma'am. बताओ, वीकेंड में ज्ञान दे दियो, संडे को खाना था, संडे को जगह सोच रहा हूँ क्या 80-20 सुनो, 80-20 always remember. So let Sunday be in the 20% of the time, but 80% of the time you should be correct. Again I'm saying सर मेरी वाइफ ना नीड में ही स्वीट का बॉक्स लेके आई है, मैं साइड रख दिया हूँ, नहीं खाना है स्वीट। I'm sure about it. एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां चीजें डिसबैलेंस होती हैं वहीं पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो वो बैलेंस क्रिएट करके रखना हमारे सबके हाथ में है। टू स्टे एनर्जेटिक, टू स्टे फिट, टू लुक यंग, टू फील गुड। राइट। Okay, good day. Bye-bye. Bye ma'am. Bye. Bye ma'am. Thank you everyone. Thank you ma'am. Bye.